गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? और बच्चों सब कुछ परफेक्ट है, ओके है? तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बच्चों, हमने ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट दोनों के दोनों पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क परिवहन की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि सड़क परिवहन। मेरे दोस्त, हम बात करें तो बिना सड़कों के किसी भी परिवहन का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि आपको जहाज के अंदर बैठना है तो बच्चों एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, और एयरपोर्ट तक आपको कौन लेके जाएगा? सड़कें ही तो लेके जाएंगी। आपको ट्रेन में बैठना है तो प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, और प्लेटफॉर्म पर आपको कौन लेके जाएंगी? सड़कें ही तो लेके जाएंगी। आपको समुद्री जहाज के अंदर बैठना है तो मेरे दोस्त आपको बंदरगाह जाना पड़ेगा, तो बंदरगाह तक कौन लेके जाएगा आपको? सड़कें ही तो लेके जाएंगी। तो बिना सड़कों के किसी भी ट्रांसपोर्ट का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। जिस देश के अंदर सड़कें जितनी अच्छी होंगी वो देश उतना ही बच्चों विकास के रास्ते पे आगे बढ़ता है। तो सड़क जो परिवहन होगा वो सभी परिवहन के अंदर क्या होगा? मुख्य परिवहन होगा। इसको हम बोलेंगे मेन ट्रांसपोर्ट। मुख्य का मतलब होता है जिसके बिना काम न चले, जिसके बिना काम नहीं चल सकता बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेन बोलते हैं, मुख्य बोलते हैं। तो ये क्या होगा? हमारा मुख्य परिवहन होगा। ठीक है। बच्चों, हम बात करेंगे सड़कों को लेकर। सड़कों को लेकर 1943 के अंदर अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया था। 1943, 1943 के अंदर सड़कों को लेकर भारत में एक प्लान महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर बैठकर बनाया गया था। उसको हम बोलते हैं नागपुर प्लान। तो आपसे कोई पूछ ले कि नागपुर प्लान का संबंध किससे है, तो आप बोलेंगे सड़कों से है। और इसी नागपुर प्लान के तहत हम अपने भारत के अंदर मुख्य तौर पे 4 प्रकार की सड़कें पढ़ते हैं, जिसमें मेरे बच्चों एक होगी राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम नेशनल हाईवे बोलेंगे, एनएच से इनको डिनोट करेंगे। फिर बच्चों राजकीय राजमार्ग, इनको हम बोलेंगे स्टेट हाईवे। उसके बाद है जिला सड़कें, जिला सड़कें इनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, डीआर। फिर आ जाएंगे बच्चों ग्रामीण सड़कें, इनको बोलते हैं वीआर, विलेजेस रोड। इनके अलावा भी मेरे दोस्त हम सड़कें पढ़ेंगे देश के अंदर। इनके अलावा सड़कों में हम सीमा सड़कें पढ़ेंगे। जो बॉर्डर के ऊपर बच्चों सड़कें बनाई जाती है उनको हम सीमा सड़कें बोलते हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सप्रेस वे की। ठीक है। इसके अलावा हम चर्चा किसकी करेंगे? एक्सप्रेस वे की चर्चा हम करेंगे। बच्चों नेशनल हाईवे कौन से होंगे?
एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली जो सड़कें होंगी उनको हम नेशनल हाईवे बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि नेशनल का मतलब राष्ट्र है, और राष्ट्र मेरे दोस्त राज्यों में बटा हुआ है, तो एक राज्य को दूसरे राज्य से जो सड़कें जोड़ेंगी उनको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं। या बड़े बड़े जो बंदरगाहों को जिस सड़क से जोड़ा जाता है उसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। बड़े बड़े मेट्रो शहरों को जिसके साथ जोड़ा जाता है उसको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे दोस्त आप सभी को पता लग चुका होगा। राजकीय राजमार्ग मतलब राज्य, और राज्य किस में बटा होता है बच्चों? डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिलों के अंदर। तो एक जिला मुख्यालय से दूसरे जिला मुख्यालय तक जाने वाली सड़कें आपकी क्या होंगी? राजकीय राजमार्ग। बच्चों जिला जो है वो शहरों में, गांवों में बटा होता है, तो आपको पता होगा जिले की जो सड़कें होंगी उनको हम जिला सड़कें बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड बोलेंगे। और अपने गांव के अंदर बच्चों जो गलियां होंगी, गांव के अंदर जो खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते होंगे उनको हम ग्रामीण सड़कें बोल देंगे। ठीक है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग जब मेरे दोस्त राष्ट्र में एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ आपको जाते हुए नजर आएंगे, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का जो निर्माण है वो कौन करेगा? तो राष्ट्र को कौन सी सरकार चलाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरे दोस्त सीधी सी बात है भाई कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कौन सी गवर्नमेंट करेगी? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है। राजकीय राजमार्ग राज्यों को कौन सी सरकार चलाती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो राजकीय राजमार्गों का निर्माण कौन सी सरकार करेगी? राज्य सरकार करेगी। जिले जो है मेरे दोस्त ये किसके अंतर्गत आते हैं? जिलों के ऊपर जो कमांड है वो किसकी रहती है? स्टेट गवर्नमेंट की। तो राज्य सरकार। ग्रामीण जो सड़कें हैं बच्चों, गांव, गांव का जो मुद्दा है वो भी राज्य सरकार का मुद्दा होगा। तो ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी राज्य सरकार ही करती है। ठीक है। निर्माण तो कर देती है मेरे दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हर प्रकार की सड़क का, लेकिन इनका जो रख रखाव है वो कौन करता है? अब जो नेशनल हाईवे बना दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा पैसे लगाकर, तो उनके रख रखाव के लिए केंद्र सरकार ने मेरे दोस्त एक बॉडी बनाई, उस बॉडी को हम बोलते हैं NHAI। NHAI। NHAI क्या है? NHAI का मतलब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है। बच्चों राज्य सरकार के द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं उनके रखरखाव के लिए राज्य सरकार ने भी क्या बनाया? एक डिपार्टमेंट बनाया, उसको हम बोलते हैं SPWD। सर जी ये SPWD कौन है जो राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाने वाली सड़कों का रखरखाव करेगा? तो बच्चों SPWD की फुल फॉर्म होती है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इनको हम बोलते हैं राज्य लोक निर्माण विभाग। ठीक है। SPWD का जो गठन हुआ था बेटा वो 1973 में हुआ था। सभी राज्यों के लिए एक PWD की जो व्यवस्था केंद्र सरकार ने करके दी, वो कब करके दी थी? 1973 के अंदर। ठीक है। जिला जो सड़कें होती हैं, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों।
ठीक है। तो राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाने वाली जिला सड़कों का जो रखरखाव करेगा बेटा, वो कौन करेगा? इनका रखरखाव करेगा जिला उपायुक्त। क्योंकि जिले का जो चौधरी होता है वो कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर होता है। तो बनाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन रख रखाव की जिम्मेदारी जिले के चौधरी की होगी, और जिले का चौधरी कौन होगा? डीसी होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा। तो ग्रामीण सड़कें जो है, गांव को भी कौन देखता है? डिप्टी कमिश्नर ही देखता है बच्चों। जब भी आपके गांव में किसी भी घटिया मटेरियल का यूज हो रहा होगा गली वगैरह बनाने में, यानी कि गांव का जो सरपंच है यदि अच्छा मटेरियल यूज नहीं करेगा, तो सारे के सारे गांव वाले इकट्ठा होकर किसके पास जाते हैं? डीसी के पास। सरपंच की जो शिकायत है वो डीसी के पास ही जाएगी। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त कि गांव के अंदर जो सड़कें हैं, वो पैसा तो राज्य सरकार का है, लेकिन उसके ऊपर रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी? नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी? डिप्टी कमिश्नर की होगी, जिला उपायुक्त की होगी। ठीक है। ये जो एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बच्चों इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? एनएचएआई का जो गठन है वो 1988 में हुआ था, 1988 में। लेकिन मेरे बच्चों ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? एनएचएआई से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था वर्ष 1995 में। ठीक है ना? ये लागू कब हुआ था? 1995 में ये लागू हुआ था। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताइएगा, उसके बाद हम नेशनल हाईवे पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार। चलेगा, नोट हो चुका है। अब हम बात करेंगे बच्चों नेशनल हाईवे की, राष्ट्रीय राजमार्गों की। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे जो है देश के अंदर वो 599 है। इनकी जो कुल संख्या है मेरे दोस्त, वो 599 है, 599। लेकिन सर ये 599 नेशनल हाईवे किस तरीके से बनाए गए हैं, किस तरीके से इन नेशनल हाईवे को तैयार किया गया है? तो मेरे दोस्त आज अपने देश के अंदर जिस भी नेशनल हाईवे को आप लोग देखोगे, वो आपको दो तरीके से नजर आएगा बना हुआ। ठीक है ना बच्चों? एक ऐसा नेशनल हाईवे आपको नजर आएगा देश के अंदर जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगा, उत्तर से दक्षिण, या हम बोल सकते हैं दक्षिण से उत्तर। तो साउथ मेरे दोस्त जो डायरेक्शन होती है वो पैरों वाली दिशा होती है, उत्तर आपका सिर वाली दिशा होती है। तो कोई भी नेशनल हाईवे जो सिर से लेके पैरों की तरफ और पैरों से लेके सिर की तरफ अपने देश भारत के अंदर आपको नजर आएगा, समझ लेना मेरे दोस्त वो नेशनल हाईवे हमेशा दो से डिवाइड होगा।
ये इवन नंबर पर मेरे दोस्त निर्धारित किया जाएगा, सम संख्या पर। ठीक है। अब सम संख्या पर यदि ये निर्धारित किया गया है तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? नेशनल हाईवे 2 होगी फिर। ठीक है। नेशनल हाईवे 2 के बाद फिर 4 आएगा, 4 के बाद फिर 6 आएगा। ठीक है। तो मेरे दोस्त कोई भी नेशनल हाईवे जो आपको नजर आएगा ना अपने देश भारत के अंदर, यदि इस तरीके से कोई नेशनल हाईवे आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी? उत्तर होगी। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? साउथ होगी। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आने वाला कोई भी नेशनल हाईवे हमेशा सम संख्या पर आपको नजर आएगा। तो नेशनल हाईवे 2 को यदि आप देखोगे तो वो ऊपर से नीचे ही आएगा। ठीक है। 4 को देखोगे ऊपर से नीचे ही आएगा। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये सम संख्या वाले जो नेशनल हाईवे है ना, सम संख्या वाले जो नेशनल हाईवे हैं ये भारत में कौन से राज्य से शुरू होते हैं? तो सम संख्या वाले नेशनल हाईवे भारत में बच्चों आसाम राज्य से शुरू होते हैं। आसाम राज्य से शुरू और गुजरात राज्य तक आते हैं बच्चों, क्योंकि गुजरात के बाद तो क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। ठीक है। तो आप लोगों के ये समझ में आया होगा कि कोई भी नेशनल हाईवे जो 2 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ आएगा। लेकिन जो नेशनल हाईवे आपको नजर आएगा बच्चों ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, या वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो नेशनल हाईवे हमेशा बच्चों ओड नंबर पे होगा। विषम संख्या पर होगा। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 1। तो नेशनल हाईवे 1, 1 के बाद नेशनल हाईवे 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। और मेरे दोस्त ये जो विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे होंगे ये भारत में कहां से शुरू होंगे? जे एंड के से शुरू होंगे। कहां से शुरू होंगे? जे एंड के से शुरू होंगे। ठीक है ना। कीजिएगा फटाफट नोट। अब हम आपके काम के अकॉर्डिंग जो जो नेशनल हाईवे होंगे ना सिर्फ वही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे कुछ भी, क्योंकि आपके एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना ही अपने को कवर करना है दोस्त।
कीजिएगा फटाफट नोट बेटा। अब हम बात करेंगे नेशनल हाईवे सबसे पहले 44 की। चलेगा। सबसे पहले मेरे दोस्त हम बात करते हैं यहां पर नेशनल हाईवे 44, जो श्रीनगर से शुरू होगा और कन्याकुमारी तक मेरे दोस्त आएगा। तो आपके लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं नेशनल हाईवे को हम पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जिसको हम NH 44 बोलेंगे। मेरे दोस्त NH 44 जो है ना, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर कैपिटल है J&K की, और कन्याकुमारी जो शहर है वो आप सभी जानते हैं तमिलनाडु का शहर है। श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है, तो कन्याकुमारी है बच्चों तमिलनाडु। तो बिल्कुल उत्तर से लेके भारत के दक्षिण तक आने वाला जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे 44 है। मेरे दोस्त नेशनल हाईवे 44 को हम सबसे उत्तर और दक्षिण तक आने के कारण नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा। इसको हम उत्तर दक्षिण गलियारा भी मेरे दोस्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर दक्षिण क्या होगा दोस्त? गलियारा होगा। याद रखोगे आप? लगभग 4000 किलोमीटर लंबा है ये, तो इसको हम सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी बोल देंगे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बच्चों कहाँ से चलेगा ये? मान के चलेगा यहां पर श्रीनगर है, ठीक है। ये कन्याकुमारी है बच्चों, ठीक है। तो ये श्रीनगर से चलेगा, श्रीनगर से मेरे दोस्त आएगा ये कहां पर? हरियाणा की तरफ। कहां आएगा? हरियाणा की तरफ, ठीक है। तो श्रीनगर से ये चला, तो ये आया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से मेरे दोस्त ये आया पंजाब। पंजाब से ये कहाँ आया? हरियाणा। हरियाणा से कहाँ? दिल्ली।
दिल्ली के बाद मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जहां जहां से ये आ रहा है उन राज्यों के नाम याद रखें। ये वाला जो राज्य है ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। ये वाला जो राज्य है दोस्त ये पंजाब है। पंजाब। ये वाला जो है ये हरियाणा है। ये हरियाणा है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे दोस्त ये आ जाता है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश आ जाता है? उत्तर प्रदेश। तो कितने राज्य हो चुके हैं दोस्त? 5 राज्य हमारे हो चुके हैं। 5 राज्य हमारे हो चुके हैं, ठीक है। फिर ये आ जाता है राजस्थान। थोड़ा सा ये राजस्थान को टच करता है। राजस्थान से मेरे दोस्त ये आ जाता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आ जाता है ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आ जाता है ये कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आ जाता है ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ये आ जाता है तमिलनाडु। इस तरीके से मेरे दोस्त ये नेशनल हाईवे 44 इन राज्यों से गुजरता है, ठीक है। तो यहां पर ये राज्य राजस्थान है। ठीक है, ये जानते ही हैं आप लोग, एमपी है। मध्य प्रदेश। इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। उसके बाद ये है कर्नाटका। बच्चों ये है आंध्र प्रदेश। और फिर ये चला जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो इतने राज्यों से गुजरता है आपका नेशनल हाईवे 44। अब यहां से क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा इसकी जो लंबाई है ना वो कौन से राज्य के अंदर है। यहां पर राज्य का नाम आपसे पूछेगा कि कौन से राज्य में इसकी लंबाई जो है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो लंबाई है मेरे दोस्त आप लोगों को बोलना है तमिलनाडु के अंदर। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर इसकी लंबाई जो है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि इसकी लंबाई जो है वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, तो हम बोलेंगे सर तमिलनाडु राज्य के अंदर। NH44 सबसे ज्यादा लंबाई। तो बच्चों राज्य का नाम होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। सबसे कम जो लंबाई है वो हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश और, यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसकी सबसे कम लंबाई, तो हिमाचल प्रदेश का नाम लेंगे बच्चों। तो इसकी सबसे कम लंबाई है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये था आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 जो आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त नेशनल हाईवे 27 का हम जिक्र करेंगे। 44 को हमने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोला, तो 27 को हम बोलेंगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। मेरे दोस्त यहां पर एक जगह है जिसका नाम है सिलचर। और सिलचर नाम की जगह है कौन से स्टेट में? आसाम में।
और यहां पर मेरे दोस्त एक जगह है जिसका नाम है पोरबंदर। और आप सभी जानते होंगे कि पोरबंदर कहाँ है दोस्त, गुजरात में। ठीक है। बच्चों, आसाम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक आने वाला जो नेशनल हाईवे होगा उसको हम बोलेंगे नेशनल हाईवे 27, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27। राष्ट्रीय राजमार्ग 27, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 सबसे पहले आपसे पूछेगा कि किन दो शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, तो हम बता देंगे कि सिलचर आसाम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है दोस्त। सिलचर आसाम को पोरबंदर गुजरात से, और जोड़ने के कारण ही इसे हम क्या बोलते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं, या ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर। पूर्वी पश्चिमी गलियारा इसे कहा जाता है। तो उत्तर दक्षिणी गलियारा तो हमने पढ़ लिया था, नेशनल हाईवे 44। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा मेरे दोस्त कौन सा होगा, नेशनल हाईवे 27। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे दोस्त, इसको हम बोल देंगे पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इसे हम बोल देंगे। ठीक है। अब देखिएगा ये चलेगा इस तरीके से, ये आसाम है, आसाम के बाद मेरे दोस्त ये आएगा कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर, ये पश्चिम बंगाल है। ये क्षेत्र जो है ऊपर वाला ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से ये आएगा कहां पर, बिहार। ये बिहार है। ठीक है। बिहार से मेरे दोस्त ये आएगा आपका उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से मेरे दोस्त ये आएगा कहां पर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये आएगा कहां, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र होते हुए मेरे दोस्त ये कहां चला जाएगा, गुजरात के पोरबंदर तक चला जाएगा। इसको बोलते हैं NH27। ठीक है, NH27। लगभग इसकी लंबाई 3300 किलोमीटर है मेरे दोस्त। इसकी जो कुल लंबाई है तो लगभग 3300 किलोमीटर है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी हमने जो पढ़ा है वो उत्तर दक्षिण गलियारा पढ़ा है और एक पूर्व पश्चिम गलियारा। तो क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या पूछा जाता है कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उत्तर दक्षिण गलियारा, इस उत्तर दक्षिणी गलियारे को पूर्व पश्चिम गलियारा कौन से शहर में काटता है। पूर्व पश्चिम गलियारे को वो कहां पर काटता है, काटने का मतलब है क्रॉस करता है। तो मेरे दोस्त उस शहर का नाम है झांसी। और झांसी मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का शहर है। तो झांसी उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को ये काटते हैं।
जब एक दूसरे को ये काटते हैं तो मान के चलिएगा बच्चों, ये उत्तर दक्षिणी गली आ रहा है और ये आपका पूर्व पश्चिमी गली आ रहा है। ठीक है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है। तो मेरे दोस्त ये आपका क्या होगा, झांसी। और झांसी जहां पर नेशनल हाईवे 44, ये नेशनल हाईवे 44 है, NH 44 है, ये NH 27 है। तो मेरे दोस्त ये जो यहां पर चार रास्ते चार अलग अलग दिशाओं में निकल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं नेशनल चौराहा। इसे कहा जाता है देश का राष्ट्रीय चौराहा। चौराहा तो समझते होंगे, चार रास्ते जहां से निकलते हों उसको हम चौराहा बोलते हैं। तो नेशनल चौराहा, राष्ट्रीय जो चौराहा है मेरे दोस्त, वो कहां पर है, झांसी के अंदर है, झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर। बताएगा भाई फटाफट। हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी गलती यहां पर ये हुई है, हमने इसमें महाराष्ट्र लिख दिया है ना। महाराष्ट्र ना होकर मेरे दोस्त ये आपका होगा राजस्थान, बस। इस तरीके से आ जाएगा, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, कीजिएगा नोट फटाफट। अच्छा, नेशनल हाईवे 44 सर कितने स्टेट से गुजरा है? स्टेट काउंट कर लो बच्चों। जम्मू कश्मीर 1, हिमाचल प्रदेश 2, पंजाब 3, हरियाणा 4, उत्तर प्रदेश 5, राजस्थान 6, मध्य प्रदेश 7, महाराष्ट्र 8, कर्नाटक 9, आंध्र प्रदेश 10, तमिलनाडु 11। एक और आपको याद रख लेना है, यदि 12 बता रहा है तो तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है ना। और अब मेरे दोस्त हम 11 स्टेट बोलेंगे, 11 स्टेट बोलेंगे और 2 यूनियन टेरिटरी बोलेंगे। तो नेशनल हाईवे 44 यदि आज आपसे पूछ लेना कि कितने राज्यों से गुजरता है, तो बोलना 11 तो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे, एक दिल्ली और एक JNK। तो JNK और दिल्ली दोनों के दोनों याद रखने, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, बाकी ऐसा क्वेश्चन आज तक पूछा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी पूछ ले आपसे तो। वो अप्रोक्स दिया गया है मेरे दोस्त, अप्रोक्स दिया गया है, एक्यूरेट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। हाँ दिल्ली भी होगा भाई, दिल्ली से भी तो गुजरता है। चलेगा, अब हम बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो बच्चों कल अपना ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट।
उसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक अपने बचेंगे, जैसे एक उद्योग वाला टॉपिक है, मैं आपको इम्पोर्टेंट उद्योग पढ़ाऊंगा। पेपर में उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको नोट करना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, या इसको हम बोल देंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज का मतलब चार शहरों को, चार बड़े शहरों को जब बच्चों नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है, तो इस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। मेरे दोस्त आपसे पूछ लिया जाए कि इस परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको बोलना है 5846 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है सर? 5846 किलोमीटर है। और इस परियोजना के तहत चार बड़े शहरों को मेरे दोस्त आपस में जोड़ा गया है। वो चार शहर कौन से होंगे? यहां पर है दिल्ली, ठीक है, यहां पर है मुंबई, यहां पर है चेन्नई, और मेरे दोस्त यहां पर है कोलकाता, ठीक है। तो ये चार बड़े शहर हैं, जिसमें इसका नाम है दिल्ली, ये शहर है कोलकाता, ये शहर है चेन्नई। तो दोस्त ये शहर है मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर आपस में जोड़ा गया है, दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, फिर बच्चों दिल्ली को कोलकाता से। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। बच्चों दिल्ली से मुंबई तक की जो लंबाई है वो 1453 किलोमीटर है। 1453 किलोमीटर है, ठीक है। कोलकाता से चेन्नई की जो लंबाई होगी बच्चों, वो 1684 किलोमीटर होगी। 1684 किलोमीटर हो गई, ठीक है। चेन्नई से यदि हम मुंबई की लंबाई का जिक्र करें तो 1290 किलोमीटर। और दिल्ली से कोलकाता की लंबाई है बच्चों 1419। अब इनको आपस में आप जोड़ोगे ना, तो 9 4 13 और 3 16, बिल्कुल 5846 किलोमीटर बैठेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। 1419 किलोमीटर, 1684 किलोमीटर, और बेटा ये है 1290 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई है 5846।
यहां तक बातें क्लियर हुई? तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम दिल्ली से मुंबई की तरफ आते हैं तो ये कौन सा नेशनल हाईवे है? तो मेरे दोस्त, दिल्ली से मुंबई की तरफ जब आप आओगे तो इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 48। जब आप मुंबई से चेन्नई की तरफ जाओगे तो इसको भी बोलते हैं नेशनल हाईवे 48। ठीक है। जब चेन्नई से कोलकाता की तरफ आप जाते हो तो इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 16। और जब दिल्ली से कोलकाता की तरफ जाते हो तो इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 27। क्या बोलते हैं बेटा? 27। ठीक है। तो यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। फटाफट बताएगा बच्चों। हाँ सॉरी भाई, सॉरी। एक ये जो है ना नेशनल हाईवे 19 होगा। मैं यही देख रहा था कि पूर्व पश्चिम गलियारा तो आएगा नहीं। तो नेशनल हाईवे 19। बस। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बनता है आपका वो कौन से नेशनल हाईवे से मिलके बनता है? तो 16, 19 और 48। तो 16, 19, 48 से मिलकर बनता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो बच्चों ये नेशनल हाईवे आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे अपना जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे होगा वो कौन सा होगा। यहां तक बातें क्लियर हुई? डन लिखिएगा। अब 5-7 और इंपॉर्टेंट बातें हम कर लेते हैं। भाई नेशनल हाईवे ये लीजिएगा भाई, आप लोगों ने मेरे हिसाब से किसी एक किताब में पढ़ लिया होगा। मैं अप्रोक्स बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है। और जब अप्रोक्स का जिक्र होता है ना बेटा, ये लीजिएगा, इसको आप 3507 किलोमीटर कर लो भाई, वरना तो ये जान खा जाएंगे मेरी कमेंट कर करके। 3507 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे या सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे दोस्त वो है नेशनल हाईवे 548, जो महाराष्ट्र के अंदर है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। और नेशनल हाईवे 118, ये है झारखंड में। दोनों के दोनों भारत के सबसे छोटे नेशनल हाईवे हैं, जिनकी कुल लंबाई यहां पर सिर्फ 5 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर है मेरे दोस्त। ठीक है ना? बेटा क्या करेगा राखी ये बात पूछ के? हैं? क्या करेगा ये पूछ के बताइएगा? क्या मिलेगा तुम्हें? अब हम बात कर लेते हैं, आपसे कोई पूछ ले कि बीआरओ जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी? आपको ये पता होना चाहिए कि सीमा पर जो सड़कें होती हैं,
सीमा पर सड़कें बनाने का जो काम करता है वो बीआरओ करता है। बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है मेरे दोस्त। इसकी जो स्थापना है वो 1960 में हुई थी। बीआरओ के द्वारा ही बच्चों बनाई गई है 10,000 फीट पर बनी विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग, जिसका नाम है अटल टनल। जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। बच्चों हम बात करेंगे ये जो सुरंग बनाई गई है ये पूर्वी पीर पंजाल रेंज पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को काटकर रोहतांग दर्रे पर बच्चों इसको बनाया गया है। तो इसका निर्माण किसने किया है? अटल टनल का निर्माण आपसे पूछ ले। अटल टनल वैसे मेरे दोस्त भारत की सेकंड लॉन्गेस्ट रोड टनल होगी, लेकिन 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे लंबी होगी। तो ये हमारी होगी सेकंड लॉन्गेस्ट रोड टनल, ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट रोड टनल। यदि आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो कौन सी है, तो मेरे भाई भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सुरंग J&K। और इसकी जो टोटल लेंथ है मेरे दोस्त, इसकी कुल लंबाई है 9.2 किलोमीटर, ठीक है, 9.2 किलोमीटर। बताएगा यहां तक बातें क्लियर हुई? आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, भारत का सबसे लंबा बच्चों सड़क पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो सड़क पुल है उसका नाम है अटल सेतु। और अटल सेतु बच्चों
अरब सागर के ऊपर बनाया गया सबसे लंबा सड़क पुल है? राज्य आपसे कोई पूछ ले तो राज्य होगा महाराष्ट्र। आपसे कोई पूछ ले कि भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल, किसी नदी के ऊपर जो सबसे लंबा बनाया गया पुल है वो कौन सा है? तो मेरे भाई भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है। भूपेन हजारिका सेतु कौन से स्टेट में है? आसाम में। और आपसे कोई पूछ ले कौन सी नदी के ऊपर ये बनाया गया है, तो नदी होगी मेरे दोस्त लोहित नदी। नदी कौन सी होगी? ये लोहित नदी होगी। ठीक है। तो मेरे बच्चों आज का सेशन हुआ कंप्लीट, और इसी के साथ सड़क परिवहन भी आपका कंप्लीट हुआ। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ाया है ये सफिशियंट होगा आपका क्वेश्चन ठीक कराने के लिए। और कल हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की, और कल अपना बच्चों ये ट्रांसपोर्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।